हेलो साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं जो टॉपिक आज लेके आया हूँ, ये टॉपिक है कि हमारे जो बच्चे हैं कुछ पढ़ने में कमज़ोर होते हैं और कुछ पढ़ने में इतने अच्छे होते हैं, तेज तर्राक होते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है कि बच्चे जो हैं पढ़ने में तेज तर्राक हो रहे हैं कुछ, और कुछ जो है एकदम पढ़ाई से उनका मन नहीं लगता, पढ़ाई में उनका दिमाग काम नहीं करता। तो इसी मैटर पे, इसी चीज़ पे मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा। और ये बहुत ज़रूरी है हर परिवार के, हर गार्जियन के लिए, क्योंकि उनका बच्चा जो है स्कूल जा रहा है, लेकिन उनका जो बच्चा है उतना परफॉर्मेंस उसका ठीक नहीं है, वो पढ़ने में कमज़ोर क्यों है। तो इसी चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ कि जैसे मान लीजिए बच्चा छोटा है, हमने स्कूल भेजा, स्कूल में गया हो और स्कूल जा रहा है, आ रहा है, लेकिन कुछ हमारे जो पड़ोसी हैं उनके बच्चे जो है पढ़ने में काफ़ी ठीक हैं, और कुछ हमारे खुद के जो बच्चे हैं वो पढ़ने में उनका इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट आएगा, आगे चल के बच्चा हमारा 8वीं 10वीं तक जाते जाते उसका पढ़ाई से मन ऊब जाएगा, और जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं वो आगे जाके सफलता हासिल कर रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, इसको हम आज इस टिप्पणी को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा बच्चा कमज़ोर क्यों रह गया, और हमारे पड़ोसी का, हमारे रिश्तेदारों में या आस पड़ोस के जो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ से कि बच्चा जब हमारा छोटा है, हम स्कूल भेजे उसको, तो सबसे मायने रखता है कि हम कैसे स्कूल में भेज रहे हैं उसको, यहाँ पे बच्चा को कैसे पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहला पहलू तो ये है कि हम बच्चे को जब भी स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल कैसा है, स्कूल का वातावरण कैसा है। स्कूल का वातावरण ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बस फीस ले रहे हैं। आपका बच्चा स्कूल गया, पढ़ाई कर रहा है, बच्चे एक नहीं होते हैं स्कूल में, बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो क्या करेगा, कोई पर्सनली आपके बच्चे को हैंडल नहीं करेगा। तो उसके लिए आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब स्कूल में लड़के को भेज रहे हैं तो लड़का आपका जा रहा है तो कैसे वातावरण में वहाँ पे पढ़ाई हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब स्कूल से आपका लड़का आता है तब आप ये सोचिए कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और इस चीज़ को आप मिला सकते हैं जिनका लड़का तेज है, क्योंकि जब वो अपने लड़के को स्कूल भेजते हैं और जब लड़का वापस आता है तो वो उन चीज़ों को ध्यान देते हैं कि हमारा लड़का क्या पढ़ा और कैसे पढ़ रहा है, पढ़ाई में उसका ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहली तो बात ये हो गई कि हर गार्जियन को अपना जो भी बच्चा है उसको, जैसे प्राइमरी में अभी जा रहा है तो वहीं से आपको शुरुआत करनी है कि अपने बच्चे के ऊपर गौर करना है कि बच्चा हमारा जा रहा है स्कूल में तो सही से ध्यान दे रहा है कि नहीं, अपनी जो पढ़ाई की जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान दे रहा है कि नहीं, और अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाए ताकि वो पढ़ने पे ध्यान दे। क्योंकि देखिए, वही जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बच्चा पढ़ाई में स्टार्टअप में जब चीज़ों को पकड़ने लगेगा तो उसका दिमाग धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ अग्रसर होने लगेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे स्कूल गए और फिर स्कूल से आ गए, वापस घर पे हैं, मम्मी पापा प्यार दुलार में बच्चे को ज़्यादा कुछ बोले नहीं, बच्चा स्कूल से गया और आ गया। तो इन चीज़ों में क्या होता है कि बच्चे का दिमाग स्कूल में तो टीचर से डर के कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन घर पे आके उसके दिमाग में कुछ भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपका लड़का अगर स्कूल जा रहा है और आ रहा है तो सबसे पहले उस लड़के को ध्यान दें कि मेरा लड़का क्या पढ़ रहा है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि इसी चीज़ का जो इफेक्ट है वो आपके जीवन, उससे आपके लड़के के पूरे जीवन पे पड़ने वाला है। क्योंकि जब वो लड़के का बेसमेंट, जो पढ़ाई नीचे से क्लियर होगी, तभी वो लड़का आपका धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ेगा, और उसको जब उसमें दिमाग काम करेगा तो हर चीज़ को, जैसे कोई सवाल हल कर रहा है, उसका दिमाग उसमें काम कर रहा है, वो सवाल को या कोई भी क्वेश्चन हल कर रहा है, अब कोई भी होमवर्क कर ले रहा है तो धीरे धीरे उसका पढ़ाई में काम करेगा।
तो आगे का उसको दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या होगा कि इससे कि उसका रास्ता साफ रहेगा, आगे जाके वो पढ़ाई में और दिमाग लगाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो है गार्जियन अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनको स्टार्टअप अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा कि बच्चा जो है धीरे धीरे खींच कर लेके जाने की कोशिश करेगा, माने उसका दिमाग जो है पढ़ाई में काम करना बंद कर देगा। स्पेशली माने तो उसमें उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि स्टार्टअप में बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जो लड़का अगर स्टार्टअप में पढ़ाई पर प्राइमरी से लेकर 5वीं तक अगर अच्छा मैनेज करके ले गया, तो वो लड़का ऑटोमेटिक अच्छे स्कूल में जाने के बाद 6वीं 7वीं 8वीं और जो है मिडिल क्लास में जाके आगे जाके वो खुद अपनी जिम्मेदारी पे पढ़ाई को हैंडल कर लेगा। लेकिन जो बच्चे को अगर आप स्टार्ट में बेस में नहीं ध्यान देंगे, तो वो बच्चे का क्या होगा कि दिमाग पहले ही क्या होगा, काम करना बंद करने लगेगा। क्योंकि उसका पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि अगर छोटी से छोटी चीज़ें उसके दिमाग में नहीं बैठेंगी, तो उसका मन ये हो जाएगा कि हमको पढ़ाई में कुछ आता नहीं है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि अगर ध्यान दिया जाए तो हर बच्चा जो कि बौद्धिक रूप से सक्षम है, तो वो पढ़ाई को कर सकता है और अच्छे खासे मार्क्स ला सकता है, अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन अगर हमने स्टार्टअप उसको सही नहीं दिया, तो उसमें क्या होगा कि वो लड़का धीरे धीरे उसका दिमाग जो है उन चीज़ों से हटना शुरू हो जाएगा। उसके दिमाग में एक ऐसा कचरा भरने लगेगा कि पढ़ाई बहुत हार्ड चीज़ है और पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है। तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे आगे जाके किसी तरह से 10वीं 11वीं तक खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगेगा और वो लड़का क्या होगा, वो पढ़ाई में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और यही आजकल हमारे समाज में और चारों तरफ आसपास में देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई कस्बा गांव अगर हो, तो उसमें अगर कुल जनसंख्या बच्चों की अगर देखी जाए 200 है, तो कुल मिलाकर ठीक ठाक पढ़ने वाले लड़के 10 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे और बाकी की 190 180 की जनसंख्या जो है कमज़ोर होती जा रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आपका जो पहले छूट गया उसकी तो बात छोड़िए, लेकिन अपने बच्चों को जो है पढ़ाने लिखाने में बेसमेंट, जो उनका बेसमेंट है प्राइमरी से लेकर 5वीं तक मजबूत कीजिए। और इससे क्या होगा कि वो लड़के का दिमाग ऑटोमेटिक पढ़ाई में काम करेगा और हर चीज़ों को पकड़ेगा, तो वो लड़का आगे पढ़ाई करने के लिए हमेशा अग्रसर उसका दिमाग काम करेगा और वो लड़का आगे जाकर पढ़ाई में तेज होगा और जो भी उसको मकसद दिखाई देगा, आगे कोई अच्छे अच्छे कोर्स करेगा और अच्छा तेज तरह लड़का होने का आगे चल के सफलता प्राप्त करेगा। तो मेरा इस वीडियो में यही कहने का मतलब है कि आप लोग इस चीज़ पे बिल्कुल ही ध्यान दीजिए कि हमारा लड़का पढ़ाई में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग में उसको क्या पढ़ाया जा रहा है। टीचर से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी होती है हमारे हिसाब से गार्जियन की। तो गार्जियन अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं और यही चीज़ है। और इस मान लीजिए कोई लड़का थोड़ा कमज़ोर भी है, तो आप क्या करें, उस लड़के को प्यार से धीरे धीरे कोई अच्छा ट्यूशन लगा दें, कोई अच्छी कोचिंग कराएं। जैसे बहुत से आजकल शहरों में जाके देखिए, खुद पर्सनल टीचर घर पे आके पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उनकी क्या होगी, उनकी जो पढ़ाई की क्षमता है, पढ़ाई का जो लेवल है उनका बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उनके पास वो चीज़ें मिल रही हैं उन बच्चों को, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अगर हमारा लड़का चाहे गरीब परिवार से हो चाहे अमीर परिवार से हो, अगर पढ़ने वाला लड़का रहेगा तो हमेशा ही कुछ अच्छा हासिल करेगा और अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन अगर बहुत से गरीब परिवार भी होते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे यार हम तो गरीब हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। तो ये बिल्कुल ही बहाना है। अगर जो भी बच्चा होगा, चाहे वो गरीब होगा चाहे अमीर होगा, अगर वो पढ़ना चाहेगा तो आज की दुनिया में हर प्रकार की फैसिलिटी सरकार ने दे रखा है। अगर वो पढ़ना चाहेगा तो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई करके कुछ कर सकता है, पढ़ाई में कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ना चाहेगा तो आगे उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो एक बहाना सा बन जाएगा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर ये सोचता है आदमी तो ये गलत है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को
जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमारा लड़का भटके ना, हमारा लड़का अपने आप को पढ़ाई में कमज़ोर ना समझे। तो आप उसके बेस को ही मजबूत बना दीजिए, और वही लड़का आपका देखिएगा कि धीरे धीरे अच्छी चीज़ें हासिल करेगा, पढ़ाई में अच्छा मुकाम हासिल करेगा और आगे सफल होकर आपको दिखाएगा। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी समझाया हूँ, ये आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा मेरा विचार तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर मिलता हूँ ऐसे ही कुछ विचारों को लेकर मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।